नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा भारत और चीन को लेकर है और लगातार जो बातें आ रही थी कि सरकार चुप्पी साधे हुए, आज वो चुप्पी कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखती है। वो इसलिए कि चीन बॉर्डर पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा जो बॉर्डर से सटा हुआ होगा। मतलब मोदी सरकार की ये उपलब्धि मानी जा सकती है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसी पे आज बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, पुलकित पुलकित जी, मोदी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहा था कि चुप्पी साधे हुए है सरकार, लेकिन सरकार खुल के सामने आ गई है, उसने एक अच्छा काम किया है। क्या बोलेंगे? सरकार ने चुप्पी कभी नहीं साधी थी। सरकार लगातार चाइना को जवाब दे रही थी। सरकार, आपको याद होगा डोकलाम का मुद्दा आया था तो उस मुद्दे पर भी सरकार बड़ा मुखर थी और माननीय मोदी जी ने उस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया था और उस वक्त भी उन्होंने जो चाइना को एक माकूल जवाब देना था वो दिया था। और अब की भी जब आपने भी देखा होगा गलवान घाटी से जो फुटेजेज आई हैं, अब वो फुटेज आई हैं कि भारतीय सैनिक चाइना को पीट रहे हैं। बिल्कुल। अब कुछ लोग उपलब्धि है हिंदुस्तान लोग इस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि वो फोटो पुरानी है या वीडियो पुराना, वीडियो नया हो या पुराना हो, उपलब्धि होती है। भारत अगर पाकिस्तान से सन 65 में जीता या 71 में जीता या 99 में जीता तो हम जीते, वो फुटेज तो असली है ना, उस फुटेज में तो सवाल नहीं है। उसकी टाइमिंग को लेकर के, प्लस 2 दिन बाद सरकार ने इसका जवाब क्यों रखा? भाई सैटरडे संडे था, 2 दिन बाद सरकार ने उसको अच्छी तरह से परखने के बाद और फिर उसके बाद उसका जवाब रखा। अब आज का तो प्रमुख समाचार पेपरों की हेडलाइंस आपने देखी होगी, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति ने उसमें यूज़ किया सैनिक पीटे गए। हमारे सैनिकों का सम्मान जो व्यक्ति नहीं कर सकता वो भारत जोड़ने का और उसकी यात्रा में ऐसा लगता नहीं कि सैनिक पीटे गए, हमारे सैनिक ही उनको मार रहे हैं। बिल्कुल वीडियो में दिखता है। वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो आया है उसमें भी आप देखिए। उसके अलावा जिस तरीके से अभी सरकार ने आज बोला है कि फ्रंटियर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, अब चाइना की तरफ से जैसे कोई भी हमला होने का, कोई भी ऐसा कुछ होगा, हमारे सैनिक फौरन अरुणाचल के जो बॉर्डर है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जाकर के मोर्चा ले लेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। देखिए, और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने भी कहा था हमारा नंबर 1 का जो दुश्मन है वो चाइना है। और यही बात जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी कही थी कि भाई हमारा जो नंबर 1 का दुश्मन है वो चाइना है। आज चाइना को देखिए, आज अभी और तमाम महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं कि चाइना पे निर्भरता कम की जा रही है। अब सरकार जो है वो जो प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं उनके विकल्पों को तलाश रही है। एक दिन में देखिए ट्रेड नहीं बंद हो सकता, इतना बड़ा ट्रेड है। विपक्ष लगातार मोदी जी के ऊपर हमले क्यों करता है इस तरह के? हमलों के अलावा कुछ है नहीं ना उनके पास करने के लिए। कोई स्ट्रांग स्ट्रेटजी है क्या विपक्ष के पास? कोई स्ट्रांग स्ट्रेटजी नहीं है विपक्ष के पास। वो केवल बातें करते रहते हैं। अपने सैनिकों का सम्मान जो व्यक्ति नहीं दे सकता उसको भारत को जोड़ने का अधिकार किस तरह से है और भारत टूटा किसके टाइम पर था, हमको ये बता दीजिए। जिस वक्त भारत का बंटवारा हुआ था प्रधानमंत्री कौन था? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे? कौन था? भारत को आपने तोड़ा है। भारत टूटा कहाँ है? जो भारत जुड़ा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले कांग्रेसी, राहुल गांधी जाकर के JNU में उनका समर्थन करते हैं। कन्हैया कुमार जो उसके अध्यक्ष थे आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो भारत कहाँ टूटा है भाई? हमको बताओ। हम तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो भारत एक है ना। हाँ, POK लेने की बात करो, मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। चलो यात्रा लेकर के निकलते हैं POK तक, बात करिए राहुल गांधी जी, है दम आप में, जोड़िए चल के। बहुत अच्छा आपने बोला। लेकिन लगातार एक चीज़ें रही कि PM मोदी चुप थे। PM मोदी इस पे सदन में कुछ नहीं बोले। PM मोदी लगातार चुप थे। ये बात ज़रूर है कि PM जैसा जो PM के पद पे होता है वो इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाता, लेकिन लगातार आम जनता को भी ऐसा लग रहा था कि चुप है। उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है भविष्य में इससे बहुत अच्छी उपलब्धि होगी फ्रंटियर हाईवे से? निश्चित तौर पर देखिए, इसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो उस जगह का विकास होगा, जो जगह पिछड़ी हुई है, जो अरुणाचल पिछड़ा हुआ है, उस अरुणाचल का विकास होगा। हमारा बॉर्डर सुरक्षित होगा। जब बॉर्डर सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। सैनिकों का जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा वहाँ पर उस फ्रंटियर हाईवे के बन जाने से। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी और इससे संपूर्ण देश को फ़ायदा मिलेगा। निरंजन सिंह जी, ये PM मोदी ने एक हाईवे की बात की है जी, जो कि चीन बॉर्डर पे बनेगा। इसमें आप क्या सोचते हैं? सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, होना चाहिए जी। अच्छा, PM मोदी की उपलब्धि
जी के बारे में अगर आप बताएं। लोगों का, विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। आप क्या सोचते विपक्षी तो जो कहना मैं कहते ही हैं, अब उनका तो काम है कहने का, वो तो कहते ही हैं। जब से पीएम जो कहना मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से सारे काम सही चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। देख रही है यूपी में अब योगी जी आए हैं तो गुंडा राज सारा खत्म हो गया है, पहले चलता था अब कुछ नहीं है। अच्छा, यूपी की सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 के 10 देंगे। और केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को 10 में से 10। मोदी जी ने करवाया है, 5 वर्षीय योजना है ये, क्या सोचते हैं इसके बारे में? इससे वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और अगर मोदी जी ऐसा कर रहे हैं तो उसका लाभ भविष्य में पूरे देशवासियों को मिलेगा। ये अच्छा काम है। हमारी नज़र में नहीं, हर हिंदुस्तानी की नज़र में गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में हैं। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जो हमें चाहिए तो था लगातार आरोप लगाता रहा। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। विपक्ष लेकिन बहुत आरोप लगाता है। आरोप तो एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, वो चारों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकता है, तो विरोध तो होगा ना। क्या बोलेंगे? हमारे जो छोटे भाई ने कहा है उसका हम समर्थन करते हैं और मोदी जी के और योगी जी के कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब अच्छा कार्य हो रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। जी धन्यवाद। मोदी जी का पहल अच्छा है और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं जो अपना डिसीजन स्वतः ले सकते हैं। उनको घेरने की, किसी तरीके उनको तोड़ने की कोशिश विपक्षियों द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं देश हित सर्वोपरि है और देश हित में ऐसा प्रधानमंत्री मिलना गर्व की बात है। जो फ्रंटियर हाईवे बनेगा इससे कितना फ़ायदा दिखता है आपको? चाइना बॉर्डर पे बनेगा हाईवे बनेगा तो मान लीजिए कभी इन फ्यूचर अगर चाइना मान लीजिए हमारे देश पे अटैक करता है तो हमारी सेना उस रास्ते से जिस तरह चाहे मूव कर सकती है, जा सकती है, आ सकती है। और हाईवे नहीं रहेगा तो वहाँ पहुँचने के टाइम लगेगा। वो दूरगामी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका भविष्य में हम लोगों को ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। 10 में कितना नंबर देंगे सरकार को? अब 10 में क्या, 10 में 10 ही आएंगे। कि लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र जी, पीएम मोदी की ओर से एक ऐलान किया गया है, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि चाइना बॉर्डर पर, हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पे एक फ्रंटियर हाईवे बनेगा हिंदुस्तान की तरफ से। इससे कितना फ़ायदा दिखता है आपको? देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि हर जगह आने जाने के साधन संसाधन हो। पहली बार आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर पर भारत की सरकार लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है और उस जाल को बिछने के कारण ही है कि आज विश्व के अंदर एक भारत का अलग स्थान बन रहा है और मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। अच्छा, मोदी जी की सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि मोदी जी कुछ बोलते नहीं हैं, मोदी जी ने चाइना के खिलाफ कुछ बोला नहीं, तो क्या बोलेंगे इस पर? मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, बिल्कुल, जिनके सामने आज पूरे देश में भी स्थिति ये है कि जिस भी प्रदेश में आप जाइए उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरा एक जन सैलाब उमड़ रहा है और वोट के रूप में भी आप देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक अच्छा ऐलान किया गया है फ्रंटियर हाईवे का। इससे इस मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा होगा, एक सुरक्षा कायम हो जाएगी और ऐसे हालात नहीं बनेंगे जैसे अभी विगत कुछ दिनों में देखे गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि हमारी जो आम जनता है वो इसमें मोदी जी के पक्ष में दिखती है और सरकार के पक्ष में दिखती है और 100 में से 100 और 10 में से 10 नंबर देती है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।